आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की टेक्स्ट बुक द फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें से हम फर्स्ट स्टोरी इस लास्ट फ्लाइट पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन, जो सेकंड स्टोरी है, और इट इज ए स्टोरी अबाउट ए पायलट जो कि ही वाज लॉस्ट हिज वे इन द स्टॉर्म। अब कैसे उसने सक्सेसफुली वो लैंड हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ वो अपने स्टोरी को सुना रहा है। आई जो है वो यहाँ पे राइटर है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई। ये एक रात का सीन है कि मून जो ईस्ट में आ चुका है और उसके पीछे है, और स्टार्स भी क्लियर स्काई पे शाइनिंग कर रहे हैं उसके ऊपर, और एक भी क्लाउड स्काई में नजर नहीं आ रहा है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड, क्योंकि रात का टाइम में सब लोग सो रहे हैं, और जो राइटर है वो कह रहा है कि मैं बहुत खुश था कि मैं सबसे ऊपर हूँ अकेला और सब सो रहे हैं। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डिकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। वो फ्रांस से इसको इंग्लैंड में लेके जा रहे हैं। जो एयरप्लेन है वो है डेकोटा एयरप्लेन, जो कि पुराना सा एयरप्लेन है। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. वो यहाँ पर अपनी हॉलीडेज के ड्रीम देख रहा है, अपने हॉलीडेज बिताने की छुट्टियों को, और वो अपनी फैमिली के साथ होने के भी ड्रीम देख रहा है कि अपनी फैमिली के साथ वो अपनी हॉलीडेज को स्पेंड करेंगे। I looked at my watch 1:30 in the morning. 1:30 टाइम हो रहा था, और जब उसने वॉच में देखा, I should call Paris control soon. I thought as I looked down past and nose of the airplane, I saw the light of the big city in front of me. उसने ये सोचा कि उसे पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करना चाहिए, और जब उसने पीछे देखा तो नोज ऑफ द एरोप्लेन जो नजर आ रही था, I saw the light of the big city in front of me, और एक बड़ी सी सिटी की लाइट भी नजर आ रही थी सामने। I switched on the radio and said, Paris control Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on way to England. Over. अब यहाँ पे उन्होंने कंट्रोल रूम से बात की और बताया कि मैं डेकोटा DS088 पे हूँ और मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, और आप मेरी आवाज सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। उस जो कंट्रोल रूम से जो आवाज थी वो रेडियो में इमीडिएटली तुरंत ही आ गई। DS088 के आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। यानी कि यहाँ पे वो थोड़ा गाइडेंस चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कंट्रोल रूम में कॉल किया था। तो वहां से उन्होंने गाइड किया कि आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न लेना चाहिए। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. तो जिस तरीके से उन्होंने गाइड किया उस तरीके से उन्होंने 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ अपने डेकोटा को एरोप्लेन को टर्न किया, और मैप को भी चेक किया, कंपास चेक किया, डायरेक्शंस वगैरह, और जो सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक्स थे, यानी फ्यूल भी एनफ है कि नहीं उसको फ्लाई कराने के लिए, वो भी सब चेक किया। I will be in the time for breakfast. I thought, मैंने कहा ब्रेकफास्ट के टाइम तक मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। A good big English breakfast, यानी अब इंग्लैंड जाके वहां का बहुत ही अच्छा वाला इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। Everything was going well. It was an easy flight. सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत इजी फ्लाइट थी और वो जल्दी पहुंचने वाला था। पेरिस was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. तो पेरिस को देखा 150 किलोमीटर्स था पीछे। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, क्लाउड्स की तरफ जब देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स, लेकिन वो क्लाउड्स स्टॉर्म तूफानी क्लाउड्स थे, तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े बड़े। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। बड़े बड़े माउंटेन्स की तरह, ब्लैक माउंटेन्स की तरह ऐसे लग रहा था मेरे सामने खड़े हैं स्काई की तरह में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। अब मैं ये समझ गया था कि मैं नहीं फ्लाई कर सकता उनके ऊपर, और ना ही मेरे पास इतना इनफ फ्यूल है कि मैं नॉर्थ या साउथ की तरफ जाके, यानी कि दूसरे डायरेक्शंस में जाके उनके चारों तरफ से दूसरे रास्ते से निकल सकूं। आई वॉन्ट टू गो बैक टू पेरिस, यानी मुझे पेरिस से वापस जाना चाहिए मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, लेकिन मेरे को घर भी जाना था, मैं घर भी जाना चाहता था, मैं वो ब्रेकफास्ट भी लेना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैंने यहाँ पे रिस्क लेने की सोची। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उस ओल्ड डेकोटा को मैं सीधा उस तूफान की तरफ ले गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। क्लाउड्स के अंदर सब कुछ ब्लैक ब्लैक सा नजर आ रहा था, और इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन से बाहर कुछ भी दिखना इम्पॉसिबल था, कुछ भी नहीं दिखाई
दे रहा था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. ट्विस्टेड मतलब ट्विस्ट करना, मूव्ड इधर उधर हिलाना. तो जो ओल्ड एरोप्लेन था वो जंपिंग करता हुआ इधर उधर एयर में हिलता हुआ चल रहा था. आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुडंट बिलीव माई आईज. मैंने जब कंपास देखा तो मुझे अपने आईज पे बिलीव नहीं हुआ. यहाँ पे दिखा रखा है, देखिए. द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. यानी कंपास वॉज नॉट शोइंग एनी डायरेक्शन. कंपास कुछ डायरेक्शन शो नहीं कर रहा था, सिर्फ राउंड 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 ये टर्न कर रहा था. इट वॉज डेड, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था. इट वॉज डेड. इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा था. द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड. सारे इंस्ट्रूमेंट जो दूसरे भी थे उनके पास वो सब डेड हो गए, काम करना स्टॉप हो गए. आई ट्राइड द रेडियो, फिर रेडियो ट्राई किया, वही कंट्रोल रूम. पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी. और जो उन्होंने पहले बात की थी उस तरीके से कंट्रोल रूम पे बात की गाइड करने के लिए, लेकिन देयर वॉज नो आंसर. लेकिन अब कोई आंसर नहीं आ रहा था. द रेडियो वॉज डेड टू. सब कुछ यानी इंस्ट्रूमेंट और रेडियो सिग्नल्स वगैरह सब भी खत्म हो गए थे. आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज. अब उनको पता नहीं वो कहाँ है, क्योंकि सारे जो कंट्रोल रूम से या जो भी थे उनके कॉन्टेक्ट खत्म हो गए थे. ना कंपास और ना ही कुछ इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रहे थे. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. अब वो स्टॉर्म में, तूफान में खो चुके थे. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एयरप्लेन. अब सडनली उन्होंने जो ब्लैक क्लाउड्स थे ना उनके आसपास, उसके पास एक दूसरा एरोप्लेन देखा. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स. उस एरोप्लेन की जो विंग्स थे उसमें कोई लाइट्स वगैरह नजर नहीं आ रही थी. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन ये दिखाई दे रहा था कि वो मेरे ही आगे तूफान में उड़ रहा था. आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी. और मैं पायलट का फेस भी देख सकता था जो कि मेरी तरफ था. आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन. अब क्योंकि वो यहाँ पे एक स्टॉर्म में फंसे हुए थे और वो लॉस्ट हो चुके थे, सारे सिग्नल्स वगैरह भी खत्म हो गए थे, तो वो बहुत खुश हुए ये देख के कि कोई दूसरा इंसान भी है वहां पर इस स्टॉर्म में. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. उसने, जो दूसरा इंसान जो पायलट था दूसरा, उसने हाथ हिलाया, वेव किया हाथ उठाकर, फॉलो मी. और उसने मुझे कहा कि फॉलो करो मुझे. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट. यानी कि वो समझ गया था कि मैं लॉस्ट हो चुका हूँ. यानी कि जो पायलट यहाँ लॉस्ट हुए थे उनको एक दूसरा एरोप्लेन नजर आया और उसमें एक और पायलट थे और उन्होंने उसको हाथ हिला के कहा फॉलो मी. और ऐसा लग रहा था कि वो उसकी प्रॉब्लम समझ गए थे कि वो लॉस्ट हो गया है. He was trying to help me. और वो मेरी ट्राई कर रहे थे हेल्प करने की. He was trying to help me. He turned his aeroplane slowly to the north. उन्होंने नॉर्थ की तरफ एरोप्लेन घुमाया. In front of my Dakota, जो मेरे डेकोटा के जस्ट सामने ही था. So that it would be easier for me to follow. यानी कि उनका जो एरोप्लेन था वो मेरे एरोप्लेन के सामने था, आगे ही था, तो मेरे को उनको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. जैसे एक ओबीडियंट चाइल्ड होता है, आज्ञाकारी बच्चा, उस तरीके से मैं भी बहुत खुश था कि मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ, उनको फॉलो कर रहा हूँ. एक स्ट्रेंज एरोप्लेन का फॉलो कर रहे हैं अब यहाँ पे जो राइटर है वो, क्योंकि वो तो लॉस्ट हो चुके थे, उनके सारे सिग्नल्स, कंपास, इंस्ट्रूमेंट सब बंद हो चुके थे. तो अब यहाँ पे उनके पास एक ही रास्ता था, टू फॉलो द अदर एरोप्लेन. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. आधा घंटे तक भी वो ब्लैक एरोप्लेन जो था, स्ट्रेंज इसलिए था क्योंकि वो जानते नहीं थे वो किसका एरोप्लेन है, और वो सडनली ही आया था, सडनली अपीयर हुआ था और फिर उन्होंने उसकी हेल्प भी की. तो यहाँ पे वो क्लाउड्स में मेरे सामने चलता रहा. नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes. अब डेकोटा जो एरोप्लेन था उसमें सिर्फ इतना ही फ्यूल था कि वो सिर्फ 5 or 10 minutes और उड़ सकता था. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. अब फिर से मुझे डर लगने लग गया, यानी कि जो राइटर थे उनको फिर डर लगने लग गया. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन फिर जो दूसरा स्ट्रेंज एरोप्लेन था वो नीचे की तरफ जाने लग गया और मैं भी उनका फॉलो करने लग गया. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी. अब उनका पीछा करते करते, यानी उस स्ट्रेंज एरोप्लेन का पीछा करते करते राइटर का जो एरोप्लेन था वो भी क्लाउड से बाहर आ गया था और उन्होंने देखा कि 2 स्ट्रेट लाइंस उनके सामने नजर आ रही थी. इट वॉज रनवे एन एयरपोर्ट. इसका मतलब वो रनवे पे आ गए थे, एयरपोर्ट पे, यानी अब वो सेफ हो गए थे, वो क्लाउड्स और स्टॉर्म से बाहर आ गए थे उस स्ट्रेंज एरोप्लेन का पीछा करते करते. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन. अब उन्होंने उस ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट था उसकी तरफ देखा, क्योंकि वो फ्रेंड इसलिए क्योंकि उसने उनकी हेल्प की थी. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. लेकिन वहां तो कोई एरोप्लेन नहीं था. देयर वॉज नथिंग देयर. ना कोई ब्लैक एरोप्लेन था, ना कोई ऐसा इंसान दिख रहा था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर.
उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन कहीं पे भी वो ब्लैक एरोप्लेन नजर नहीं आ रहा था. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैंने लैंड कर लिया और was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं कंट्रोल टावर की तरफ गया. I went and asked a woman in the control center, क्योंकि उनको जल्दी थी उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में जानने की कि वो कौन था, कहाँ से आया था और उसने उसकी हेल्प क्यों की. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. अब यहाँ पे जाके उन्होंने कंट्रोल सेंटर में एक वुमेन बैठी थी, उससे बात की और पूछा कि मैं कहाँ पे था और हु द अदर पायलट वाज, वो दूसरा पायलट कौन था जो ब्लैक एरोप्लेन में था. मैं उसको थैंक यू कहना चाहता था. आई वांटेड टू से थैंक यू. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मुझे बहुत अजीब से नजरों से देखा, बहुत स्ट्रेंजली देखा एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसने भी लग गई. अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन द स्टॉर्म, उस तूफान में. नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज तो और कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था. Yours was the only one I could see on the radar. मैं सिर्फ ये आपका ही एरोप्लेन था जो मैं देख सकती थी रेडार में, मुझे तो और कोई दूसरा एरोप्लेन या कोई भी ऐसा नहीं नजर आया. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तो फिर किसने मुझे सेफली अराइव करने में हेल्प की? ना तो मेरे पास कंपास था, ना रेडियो सिग्नल्स वगैरह थे, ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स थे, ना कोई फ्यूल ज्यादा था मेरे टैंक में. Who was the pilot on the strange ब्लैक एरोप्लेन? उस स्ट्रेंज से ब्लैक से एरोप्लेन में कौन था वो स्ट्रेंज पायलट? और फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, जो बिना लाइट के तूफान में फ्लाइंग कर रहा था, स्टॉर्म में फ्लाइंग कर रहा था, वो कौन था जिसने मेरी हेल्प की? तो यहाँ ये चैप्टर फिनिश होता है. यानी यहाँ पे एक जो पायलट हैं जो स्टॉर्म में लॉस्ट हो गए हैं, यानी कि जो राइटर है वो बहुत ही अच्छे नेचर के इंसान है, बहुत मॉरल वैल्यूज के इंसान है. लेकिन यहाँ पे उनकी हेल्प किसने की उनको पता नहीं है. शायद ये उनकी इंसाइट हो, यानी उनके अंदर की आवाज हो, यानी गॉड ने उनको कुछ गाइडेंस दिया हो और इस तरीके से उन्होंने इस स्टॉर्म को पार कर लिया है. तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. टेक केयर. Please like, subscribe and share.